क्यों हमें पुराने खोए हुए लोगों को वापस पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और जो हमको छोड़कर चले गए उनको जाने देना चाहिए। हमें क्यों चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो ऑलरेडी टूट चुकी थी। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो क्लोज फैमिली रिलेशन पे अप्लाई नहीं होता। ये जो फैमिली के बाहर के लोग हैं, इवन रिश्तेदार भी, उन पे अप्लाई होता है। जो क्लोज नेट न्यूक्लियर फैमिली के बाहर के लोग हैं उन पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो डेटिंग का रिलेशनशिप हो गई, तो हमें वापस लोगों को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है जिससे मैं शुरुआत करूँगा। दो हिरण रहा करते थे, एक साथ ही पैदा हुए, सिमिलर एज ग्रुप था, आपस में खेलते थे, जंगल को नापते थे, दौड़ते थे, भागते थे, फुल मौज लेते थे। उनका बचपन साथ में बीता। पर एक समय आया कि जवानी आई दोनों की। एक हिरण ने सोचा जंगल का जो दूसरा कोना है वहां पे घास ज्यादा हरी है, तो वो हरी घास पाने के लिए निकल गया और बिना बताए निकला अपने दोस्त को कि मैं जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए। अब जो छोड़ के गया वो तो अपनी हरी घास खा रहा है दूसरी साइड, बढ़िया। पर ये जो पहला हिरण था, इसको लगा कि मेरा दोस्त कभी ना कभी वापस आएगा, तो ये डेली इंतजार करता था। सेम स्पॉट पे जहां ये खेला करते थे वहां पे डेली आके इंतजार करता था। ऐसे ही 20-25 दिन निकल गए, ये डेली आके इंतजार करता था, बड़ा दुखी रहता था कि मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया, काश मैं उसे वापस ला पाऊं। बड़ा दुख था। एक बार एक बूढ़े और एक समझदार हिरण ने देखा कि ये डेली यहाँ आके बैठ जाता है और दुख मनाता रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा। कितने सारे नए हिरण अब आ चुके हैं जिनके साथ ये दोस्ती कर सकता है, जिनके साथ ये बेहतर रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, पर ये यहाँ बैठकर अपना समय लगा रहा है। तो उसने उसको समझाया कि देखो, जिसको जाना है वो जाएगा, पर हमें अपनी मेंटल एनर्जी वहां खर्च नहीं करनी कि जो हमें छोड़कर चले गए। हमें अपनी मेंटल एनर्जी को बचाकर रखना है और उस जगह लगाना है जहां पे हमें कुछ एडवांटेज मिल सके अब आगे। तो फिर ये हिरण समझा और उसके बाद नॉर्मल इसने अपना जीवन यापन शुरू किया। इसका दुख थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा समझना पड़ा इसे। तो अब इसमें क्या बात आती है? सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको किसी को चेज करना पड़ रहा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है उनके साथ रिलेशनशिप केवल मेंटेन करने के लिए, तो आप समझ जाओ ऑलरेडी आप एक गलत रिलेशनशिप में फंस चुके हो, गलत दोस्ती में फंस चुके हो। क्योंकि मेहनत अगर बहुत ज़्यादा है और रेसिप्रोकेशन उस लेवल पे है नहीं, और आपको लगातार अपनी पर्सनैलिटी स्विच करके किसी तरह से मंकी डबल बैक फ्लिप करके उस रिलेशनशिप को चलाना पड़ रहा है, एक धक्का मार मार के धक्कम पेल गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी खराब ही हुई ना। स्मूथ गाड़ी क्या है जो एक्सेलरेटर से चले? तो प्रॉब्लम यह है कि चेजिंग बहुत ज़्यादा करने में नुकसान होता है, आपकी उल्टा रिस्पेक्ट कम होती है। किसी ने आपको छोड़ दिया, जाने दो, चेज करना बंद करो, क्योंकि चेजिंग करने में नुकसान बहुत भारी है। एनर्जी लेवल भी डाउन होता है, टाइम का भी नुकसान होता है, रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो 3-4 चीज़ें एक साथ हो जाती हैं जिससे बड़ा नुकसान है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि हो सकता है कि रिलेशनशिप इसलिए टूटा हो कि गलती आपकी हो। यह भी हो सकता है गलती सामने वाले की हो, कुछ भी सच्चाई हो सकती है। अगर गलती आपकी है और आप किसी तरह से मेहनत करके पुराने लोगों को वापस ले भी आओ, तो वो आ जाएंगे। एक शायद हम मान के चल रहे हैं कि वो आ गए। अब जब वो आएंगे तो इस बात का क्या भरोसा है कि वो दोबारा नहीं जाएंगे? अनटिल एंड अनलेस आपके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया, और इवन दो अगर चेंज भी आ गए तो भी क्या वो आपके पास्ट को पकड़ के नहीं बैठेंगे? क्योंकि देखो, इंप्रेशन की बड़ी वैल्यू है। आपका इंप्रेशन एक ही बार बनता है और उसके बाद उसे बदलने में सदियां बीत जाती है, नहीं बदल पाते। तो अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मैं दूसरे लोगों को वापस ले आऊं जिनको मैंने पहले खो दिया, तो आप अपना बड़ा नुकसान कर रहे हो।
क्योंकि वो कारण अगर नहीं बदला, हो सकता है प्रॉब्लम उनमें हो, आप में ना हो। उनकी आदत है छोड़ के जाना लोगों को, तो वो छोड़ के जाएंगे। अब आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं वापस आ जाओ, तो फिर समस्या है, क्योंकि जो कोर इशू है वो कभी भी हटने नहीं वाला। या तो कोर इशू हट जाए, और हट जाए मैं तो कहता हूं तब भी वापस क्यों लेना। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है, कोशिश करी जा सकती है। और मैं कहता हूं इतना बड़ा समाज होने की आवश्यकता ही क्या है। हम पॉलिटिशियन तो है नहीं, हमें इलेक्शन तो लड़ना नहीं। 3 4 5 लोग भी बहुत होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही होते हैं। उंगलियों पे गिनने से ज़्यादा लोग अगर ज़िंदगी में है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उल्टा जीवन की, ये भी एक सच्चाई है। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट कि क्या हम पास्ट के अंदर इतना डूबे हुए हैं, पास्ट के लोगों में इतना डूबे हुए हैं कि हम अपने प्रेजेंट को इग्नोर तो नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नए दोस्त बनाने की, नए रिलेशनशिप में आने की, पर हम पुराने तरीके में इतना स्टक हैं कि अब हम कोशिश भी नहीं कर रहे अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने की। हम कोशिश भी नहीं कर पा रहे। ये कितनी अजीब सी बात हो जाएगी कि पास्ट तो हमारा जो था पर उसको हम ऐसे पकड़ के बैठ गए कि अब हम प्रेजेंट में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप आगे वॉक तो कर रहे हो, पर आपकी कमर के पीछे एक भारी पत्थर बंधा हुआ है। उस पत्थर को लेके चलना ही क्यों आगे, जब उस पत्थर को छोड़ा जा सकता है। हम सोच रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, पुराने लोग वापस आ जाएंगे, मेरी एक्स वापस आ जाएगी, कुछ भी जो भी सिनेरियो है, वो वापस आके भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट और बेहतर हो सकता है। आपकी आज की पर्सनैलिटी और आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से ज्यादा कंपैटिबल हो सकता है प्रेजेंट, लेकिन क्योंकि पुराने धर्रों में अटके पड़े हैं तो नुकसान बहुत हैवी लेवल पे हो सकता है। और इस तरह के नुकसान से हमको बचना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा, पुराने लोगों के पीछे भागना बंद करो, उनको अपने जीवन में वापस इंक्लूड करना बंद करो। जिसको जाना है जाने दो शांति के साथ, क्योंकि मूव ऑन करना मुश्किल जरूर होता है, पर इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। आज के ज़माने में जहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है जीवन में, ऑलरेडी इतना कुछ ऑलरेडी करने को है हमारे जीवन में, तो लोगों को पकड़ के इमोशनल होना एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। ऑफ कोर्स 2-4 दिन रोने के लिए लगाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई छोड़ के चला गया तो रोना नहीं है। 3-4 दिन लगा लो रोने को, रिलैक्स कर लो, 5वें दिन से लग जाओ अगले काम पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।